जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छोटा से लेकर के ज्ञा तक की अंग्रेजी लिखना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को छोटा से लेकर के ज्ञा तक के जितने भी अक्षर आते हैं उन सब की अंग्रेजी में आप लोगों को आज के इस वीडियो में लिखना सिखाने वाला हूं और इनकी मदद से आप लोग अच्छी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ भी पाओगे, अच्छी तरीके से अंग्रेजी को बोल भी पाओगे और अच्छी तरीके से अंग्रेजी को लिख भी पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ये चीजें नहीं आएंगी तो आप लोग ना ही अंग्रेजी को बोल पाओगे, ना ही अंग्रेजी को पढ़ पाओगे और ना ही अंग्रेजी को सही तरीके से लिख पाओगे। तो आप लोगों को ये चीजें तो बहुत ही जरूरी हैं और ये चीजें तो आप लोगों को आनी ही चाहिए। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना सिखाने वाला हूं और अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आप लोगों को ये कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। फिर आप लोग भी अच्छी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओगे, बोल पाओगे और लिख पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को जरूर देखना होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए आ की इंग्लिश क्या होती है। तो आ की इंग्लिश आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि आ की इंग्लिश जो होती है वो ए होती है। क्या होती है? ए होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये पता रहेगा कि आ की इंग्लिश क्या होती है, ए होती है। और बड़ा आ की इंग्लिश क्या होती है? बड़ा आ की जो इंग्लिश होती है वो डबल ए होती है। क्या होती है? डबल ए होती है। इस तरीके से हम लोग कैपिटल में ए को लिखते हैं और इस तरीके से हम लोग स्मॉल में हम लोग इस तरीके से ए को लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा आ की इंग्लिश ए हो जाएगी, बड़ा आ की इंग्लिश ए डबल ए हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से ई की इंग्लिश क्या होगी? ई की जो इंग्लिश होती है वो आई होती है। क्या होती है? आई होती है। आई थिंक आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा। और बड़ी ई की इंग्लिश क्या होती है? बड़ी ई की इंग्लिश दोस्तों यहाँ पर डबल ई का आप लोगों को पता होगा कि प्रयोग किया जाता है, बट कहीं कहीं पर यहाँ पर आई का भी प्रयोग कर लिया जाता है। ज्यादातर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर बड़ी ई का ही प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर हो सकता है तो यहाँ पर आप लोगों को आई का भी प्रयोग होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि बड़ी ई के लिए ज्यादातर यहाँ पर बड़ी ई के लिए डबल ई का ही प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया होगा। उसके बाद में आप लोगों को पता होगा कि छोटू ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छोटू ओ के लिए प्रयोग किया जाता है यू का। किसका प्रयोग किया जाता है? यू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बड़ू ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बड़ू ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बड़ू ओ के लिए डबल ओ का प्रयोग किया जाता है, बट कहीं कहीं पर यहाँ पर इसके लिए भी यू का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं, बड़ी ई की जगह पर आई का भी प्रयोग हमें मिल गया, बड़ू ओ की जगह पर यू का भी प्रयोग मिल गया, लेकिन ज्यादातर प्रयोग तो बड़ू ओ के लिए डबल ओ का ही होता है। जो ज्यादातर प्रयोग यहाँ पर बड़ी ई के लिए डबल ई का ही प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसके लिए आई का भी प्रयोग कर लिया जाता है और यहाँ पर कहीं कहीं पर इसके लिए यू का भी प्रयोग कर लिया जाता है। अभी दोस्तों बहुत आप लोगों को डिटेल में नहीं जाना है, अभी आप लोगों को बेसिक सीख रहे हो तो आप लोगों को ये बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को सिर्फ आनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा आप लोगों को डिटेल से अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा सीखना नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को फिर वो चीजें बोरिंग लगने लग जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर री के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? री के लिए प्रयोग किया जाता है आर और आई का प्रयोग किया जाता है री के लिए। तो हमने आर आई का प्रयोग कर लिया है री के लिए। उसके बाद में ए के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ई का प्रयोग किया जाता है ए के लिए। जबकि आय के लिए हम लोग बात करें तो आय के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो आय के लिए प्रयोग किया जाता है ए और आई का। किसका? ए और आई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आय के लिए किया जाता है ए और आई का प्रयोग। जबकि ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओ के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओ का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो ओ का ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में आओ के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो आओ के लिए ए और यू का प्रयोग किया जाएगा आओ के लिए। ठीक है, औ के लिए किसका प्रयोग? ए और यू का प्रयोग किया जाता है। जबकि अंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अंग के लिए आप लोगों को ए और एन का प्रयोग करना होगा और अह के लिए आप लोगों को यहाँ पर ए और एच का प्रयोग करना पड़ेगा अह के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें आनी ही चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ बोल और लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद में का की इंग्लिश क्या होगी? का की इंग्लिश आप लोगों को पता होनी चाहिए कि का की इंग्लिश होती है के। और खा की इंग्लिश क्या होती है? खा की इंग्लिश होती है के और एच होती है। क्या होती है? खा की इंग्लिश के और एच होती है। और यहाँ पर गा की इंग्लिश क्या होती है? गा की इंग्लिश होती है जी। क्या होती है? गा की इंग्लिश जी होती है। जबकि घा की इंग्लिश होती है क्या होती है? घा की इंग्लिश जी और एच होती है घा की इंग्लिश। जबकि यहाँ पर कुछ लोग इसका प्रयोग आप लोगों को पता हो कि यन और जी का प्रयोग यहाँ पर वहां के लिए किया जाता है। ठीक है,
एनजी का प्रयोग कहीं कहीं पर लोग सिर्फ यन का ही प्रयोग कर लेते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट नहीं करना होगा, कहीं पर एनजी का प्रयोग मिल जाएगा, कहीं पर यन का ही प्रयोग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना होगा। तो आप लोगों को ये चीजें आ चुकी होंगी। अब दोस्तों लोग बढ़ते हैं आगे की और भी चीजें हम लोग अभी सीखने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज की अंग्रेजी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए चाक इंग्लिश क्या होती है। चाक इंग्लिश आप लोगों को पता होना चाहिए कि सी और एच होती है, जबकि छाक इंग्लिश क्या होती है, छाक इंग्लिश सी एच और एच होती है। ठीक है, यहाँ पर डबल एच होती है, सी एच एच होती है छाक इंग्लिश, और जाक इंग्लिश जे होती है, जबकि झाक इंग्लिश क्या होती है, झाक इंग्लिश जे और एच होती है झाक इंग्लिश। ठीक है, तो जाक इंग्लिश जे होती है और यहाँ पर झाक इंग्लिश जे और एच होती है, और यहाँ की इंग्लिश क्या होती है। तो कुछ लोग यहाँ पर इसके लिए बाई और यन का भी प्रयोग कर लेते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर यन का ही प्रयोग करते हैं इसके लिए भी। तो आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना होगा कि कहीं कहीं पर अगर यहाँ के लिए बाई यन का प्रयोग मिल जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, और यन का प्रयोग मिल जाए तो भी सही रहता है। ठीक है, दोनों सही रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टा के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, टी का प्रयोग किया जाता है। और ठा के लिए भी यहाँ पर टी और एच का प्रयोग किया जाता है, किसका, टी और एच का ठा के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि डा के लिए यहाँ पर डी का प्रयोग किया जाता है, किसका, डी का प्रयोग किया जाता है। और ढा के लिए भी यहाँ पर डी और एच का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ढा के लिए। और यहाँ पर अणा के लिए यहाँ पर यन का ही प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अणा के लिए ना का ही प्रयोग किया जाएगा, मतलब यन का ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ता के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ता के लिए यहाँ पर टी का प्रयोग किया जाएगा। और था के लिए यहाँ पर टी और एच का प्रयोग किया जाएगा, किसका, टी और एच का प्रयोग किया जाएगा। दा के लिए यहाँ पर डी का प्रयोग किया जाएगा, और धा के लिए आप लोगों को पता होगा कि धा के लिए आप लोगों को डी और एच का प्रयोग करना पड़ेगा, और ना के लिए सिर्फ और सिर्फ यन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को पता चल चुका होगा कि टा वाली लाइन और ता वाली लाइन की इंग्लिश जो होती है वो सेम ही रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना होगा। आप लोग इसके डा भी पढ़ सकते हो, धा भी पढ़ सकते हो, दोनों की अंग्रेजी यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पा की इंग्लिश क्या होती है। तो पा की जो इंग्लिश होती है वो होती है पी, क्या होती है, पी होती है। और फा की इंग्लिश क्या होती है, फा की इंग्लिश पी और एच होती है। और यहाँ पर बा की इंग्लिश आप लोगों को पता होना चाहिए, बा की इंग्लिश बी होती है। और भा की इंग्लिश क्या होगी, भा की इंग्लिश बी और एच हो जाएगी, क्या, भा की इंग्लिश जो होगी बी और एच हो जाएगी। और माँ की इंग्लिश क्या होगी, माँ की इंग्लिश यम हो जाएगी। ठीक है, माँ की इंग्लिश क्या होगी, यम हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के पास में ये सारे लेटर्स बचे हैं, इनकी भी अंग्रेजी आप लोगों को आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अक्षर हैं, जो आप लोगों को इनकी इंग्लिश पता होगी तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ बोल और लिख भी पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर या की इंग्लिश क्या होगी, या की इंग्लिश जो होती है वो बाई होती है, क्या होती है, या की इंग्लिश बाई होती है। और रा की इंग्लिश आप लोगों को पता होना चाहिए कि रा की इंग्लिश आर होती है, क्या होती है, रा की इंग्लिश आर होती है। और ला की इंग्लिश जो होती है वो एल होती है, क्या होती है, ला की इंग्लिश यल होती है। और वहां की इंग्लिश क्या होती है, वहां की इंग्लिश जो होती है वो बी होती है, क्या होती है, बी होती है। और इस वाले गोलिया वाले सा के लिए, सा से सलगम वाले सा के लिए यहाँ पर यस और एच का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर षटकोण वाले सा के लिए यहाँ पर यस और एच का इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों सपेरा वाले सा के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यस का ही प्रयोग करते हुए देखने को मिलेंगे लोग। ठीक है, ये वाला सा जो होता है वो बड़ा सा माना जाता है, ये वाला मझला सा माना जाता है, और ये सबसे छोटा वाला सा माना जाता है जो सपेरा वाला सा होता है। ठीक है, उसके बाद में हा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हा के लिए हम लोग यच का प्रयोग करते हैं। और छा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छा के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग के, यस और एच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये का प्लस सा से मिलकर के बना होता है छा। ठीक है, उसके बाद में त्रा के लिए कुछ लोग यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर टी आर का भी प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं पर आप लोगों को टी आर ए का भी प्रयोग मिल जाए तो दोनों के दोनों सही रहेंगे, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं पर टी आर का भी प्रयोग मिलेगा और कहीं कहीं पर टी आर ए का भी प्रयोग मिलेगा, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि इसका प्रयोग क्यों कर लिया गया है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा था टी आर ए होता है, इन्होंने टी आर का प्रयोग किया, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ज्ञा जो है इसके लिए हम लोग जी और बाई का भी प्रयोग कर लेते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और कहीं कहीं पर आप लोगों को यहाँ पर जी बाई ए का भी प्रयोग मिल जाए, ये दोनों के दोनों प्रयोग जो रहते हैं वो सही रहते हैं, एकदम करेक्ट रहते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर इनमें मिस्टेक नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने सारे के सारे लेटर्स की, सारे के सारे अक्षर की अंग्रेजी में इंग्लिश को लिखना सिखा दिया है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, पा की, फा की, जो भी आप लोगों को यहाँ पर आज से लेकर के ज्ञा तक के अक्षर मिल जाएंगे, इनकी आप लोग बहुत ही इजिली इंग्लिश लिख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है आप लोगों ने, अब आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब
करना होगा, ताकि दोस्तों आप लोगों के मन में जो कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो। मैं उसी बेसिक डाउट पर आप लोगों को ये चैनल पर मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा और आप लोगों का भी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।